पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस by, इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल हैं और दो कोफिशिएंट हैं। दो वेरिएबल, पहला वेरिएबल है हमारा x, फर्स्ट वेरिएबल है x, सेकेंड वेरिएबल है y। x का कोफिशिएंट ऑफ x इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज b। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, where a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term. This is equation first. And second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. यहां पे a2 वेरिएबल है, a2 कोफिशिएंट है x का, b2 कोफिशिएंट है y का और c2 कांस्टेंट टर्म है 0 का। ये दोनों एक दूसरे की पेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे x और y दो वेरिएबल हैं। रेशियो टेस्ट ऑफ कोफिशिएंट इन लीनियर इक्वेशन। बेटा यहां x का वेरिएबल a1 है, a1, यहां पे x का वेरिएबल a2 है, a2, यहां पे x का वेरिएबल a1, यहां पे x का वेरिएबल a2 है, y का वेरिएबल b1, y का वेरिएबल दूसरे इक्वेशन में b2 है और कांस्टेंट टर्म c1 और c2 है। पहला कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो अगर b1 अपॉन b2 के, तो यहां पे वन सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे वन सॉल्यूशन मिलते हैं। दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2। तब हम अगला कांस्टेंट टर्म c1 और c2 के लिए देखेंगे। अगर ये भी इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो यहां पे मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होते बेटा, यहां नो सॉल्यूशन। कंडीशन पहला a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वन सॉल्यूशन होंगे और यहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन। दूसरा मेनी सॉल्यूशन है, तो इसमें एक ही लाइन पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों अप्लाई हो जाएंगे इसी लाइन पे। तीसरा नो सॉल्यूशन के लिए दोनों लाइन हमारे पैरेलल होंगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशन और यह है ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इसमें हम दो लीनियर इक्वेशन जो पेयर में होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y
C2 इक्वल टू 0। ये ग्राफिकल मेथड में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, जैसे कोई हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा x माइनस वाई बराबर 6। यहां पे हम कोई और वेरिएबल 4 ले लेते हैं या 2। अब इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन 1 लिख लें हम, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 6। 6 को हम इधर लाएंगे, यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, यहां पे हम इधर करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा। x प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब इसको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग, x बाई 6 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है एक्स एक्सिस। यहां पे भी हम ग्राफ बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहां पे हम देखेंगे x के अपॉन में 6 है, मतलब x एक्सिस पे 6 कोऑर्डिनेट, 6, 0, 6, 0 हो गया बेटा। अब y अपॉन 6 है, मतलब y पे 0, 6, 0, 6। बेटा एक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इस लाइन को हम लाइन ए मान लेते हैं। 6 x के नीचे भी 6 है, यानी x एक्सिस पे 6, 0 और y एक्सिस पे 0, 6। अब दूसरे इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 2। 2 को यहां नीचे करेंगे, जैसे इस इक्वेशन में हम किए थे, 6 को यहां पे नीचे लाए थे। x माइनस वाई बाई 2 इधर 1 हो जाएगा, x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 बराबर 1। x बाई 2, यहां पे लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। यहां पे माइनस आया है, लेकिन हमें जनरल टर्म में प्लस चाहिए, तो क्या करेंगे, प्लस यहां पे लिख के y बाई माइनस यहां अप्लाई कर देंगे, -2 बराबर 1। यहां से बेटा कोऑर्डिनेट निकलेगा, x के लिए 2, 0, ये वाला x के लिए 2, 0, y के लिए 0, -2, यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। y एक्सिस यहां नीचे 0, -2, 0, -2। यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेटा तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही, यहां पे जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेट कर लेते हैं, सॉल्व करने पे यहां पे ग्राफ पे एक्स वाई आया कोऑर्डिनेट, तो यहां पे इसका आंसर होगा एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। बेटा दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रखते हैं, फिर उस वेरिएबल को फिर दूसरे इक्वेशन में रख के हम वैल्यू x और y खिलाते हैं। वो मेथड हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 9y इक्वल टू 18।
दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को सेलेक्ट किए तो उस समय से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 सेलेक्ट करते हैं तो उससे वेरिएबल की वैल्यू किसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 को चूज करते हैं, लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल x के लिए। 2x बराबर 18 माइनस 9y, x इक्वल टू 18 माइनस 9y बाई 2। यहां से x की वैल्यू y के फॉर्म में आई। अब हम यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बेटा हम यहाँ पे पहला इक्वेशन लिए थे तो अब इसकी वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशन 2। अब इसको हम दूसरे इक्वेशन में रख लेते हैं। x की जगह, यहाँ पे x था उसकी जगह हम ये पूरा वैल्यू रखेंगे 18 माइनस 9y अपॉन 2, 18 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 6, प्लस 3y इक्वल टू 6। बेटा एलसीएम लेंगे यहां पे हम 18 माइनस 9y प्लस 6y अपॉन 2 इक्वल टू 6। 18 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब ये 2 यहां 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 18 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 2 बार में ये 6 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2। बेटा यहां से y की वैल्यू हमें 2 मिली। अब इसी y को उठा के हम चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू लाएंगे। y की वैल्यू हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है बेटा 2x प्लस 9, y की वैल्यू 2 आई है, यहां पे हम रख लेंगे 2 इक्वल टू 18, 2x प्लस 18 इक्वल टू 18, 2x बराबर 0, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। एलिमिनेशन मेथड। बेटा एलिमिनेशन का मतलब किसी पेयर ऑफ वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इस इक्वेशन में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, चाहे x को करें या y को। हम यहां y को अगर एलिमिनेट करते हैं, ये इक्वेशन 1 में हम कोफिशिएंट को देखते हैं, y का कोफिशिएंट है 5 और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4। तो क्या करते हैं बेटा, इसके कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 में जो y का कोफिशिएंट है 5, उससे हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करा देते हैं और इक्वेशन 2 के y का जो कोफिशिएंट है इससे हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे।
क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन यहां 4 है, तो इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16x प्लस 4 5 जा 20 y इक्वल टू 80। इक्वेशन 2 15x प्लस 4 5 जा 20 y 60। यहां पे हमारे y के दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब हम इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देंगे। बेटा माइनस करेंगे तो यहां प्लस है तो होगा माइनस, यहां प्लस है तो होगा माइनस, और यहां भी प्लस है तो होगा माइनस। हमेशा सेकंड इक्वेशन जो नीचे इक्वेशन रहता है उसी के साइन को चेंज करेंगे। 16 में से 15 गया बेटे, 1 बचा यानी x प्लस 20 और माइनस 20 कैंसिल हो जाएंगे। 80 में से 60 गया, 20 बचा। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 20। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे, हम सेकेंड में ही रख लेते हैं। इन इक्वेशन सेकेंड 3, यहां पे x है, x की वैल्यू 20 आई है अभी। 3 इंटू 20 प्लस 4y इक्वल टू 12, 4y इक्वल टू 12 माइनस ये 60 होगा बेटा, 60। 4y इक्वल टू 12 में से 60 गया माइनस 48, तो यहां पे बेटा y की वैल्यू आएगी माइनस 48 बाई 4। इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4 12, y की वैल्यू आ गई माइनस 12। यही हमारे दो आंसर हैं, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू माइनस 12। इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बेटा चौथा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा इस मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन के x और y की वैल्यू लाते हैं। एग्जांपल दैट x प्लस 2y बराबर 6। जैसे हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 3x प्लस y इक्वल टू 9। ये दो हम इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x प्लस y इक्वल टू 9। इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे b का कोफिशिएंट 2 आगे लिखते हैं। हम इसको इस तरह से यहां पे शो कर लेते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन रिपीट b1 b2। अब हम इसको इस दोनों का कॉलम यहां पे x दे लेते हैं और यहां पे y और यहां 1। b1 का मल्टीप्लाई कराते हैं c2 से, b2 का मल्टीप्लाई कराते हैं c1 से, c1 का मल्टीप्लाई कराते हैं a2 से, c2 का मल्टीप्लाई कराते हैं a1 से, a1 का मल्टीप्लाई कराते हैं b2 से, a2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं b1 से। इस तरह से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। फिर से b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर साइक्लिक प्रोसेस होके b1 b2 पे हम पहुंच जाते हैं। अब हम यहां देखेंगे b1 कौन है, यहां पे 2 है, b2 1 है, c2। हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 2y, 6 इधर जाएगा माइनस यानी प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल टू 0। क्लियर है? दूसरा इक्वेशन 3x प्लस y प्लस -9 इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का। b की वैल्यू 2 1, c की वैल्यू c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9, ऊपर x
A1 अपॉन A1 और A2, A1 यहां 1 है, A2 3 है। अब 1 यहां लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म, A1 यहां 1 है, सॉरी B1 B2, B1 यहां 2 है और B1 1, B1 2, B2 1, C1 -6, C2 -9, A1 1, A2 3 है, B1 2 है और B2 1 है। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फॉर्मूला बेटा यहां होगा x, बाकी ये जितने भी नंबर है ये अपॉन में चले जाएंगे। 2 9 जा 18, माइनस है तो -18, फिर यहां बेटा फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर 1 6 जा 6 तो -6 आएगा बेटा, इक्वल टू y अपॉन -6 से 3 -18, फिर फॉर्मूले वाला -9 इंटू 1 -9 इक्वल टू, यहां पे अब कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 अपॉन 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x y -18 प्लस 6 इक्वल टू y अपॉन -18 प्लस 9 इक्वल टू 1 बाई -5। इसको और स्टेप हम सॉल्व करेंगे, x बाई -12 बराबर y बाई -9 इक्वल टू 1 बाई -5। अब हमें x की वैल्यू लानी है, तो इस x को कंपेयर कराएंगे 1 से, x बाई -12 इक्वल टू 1 बाई -5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे कराएंगे, x इक्वल टू -12 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 12 बाई 5। क्लियर है। अब y की वैल्यू लाने के लिए हम y को 1 से कंपेयर करा देते हैं, y अपॉन -9 इक्वल टू -1 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे बेटा, y इक्वल टू -9 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9 बाई 5। मतलब इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इक्वेशन सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आई 12 बाई 5 और y की वैल्यू 9 बाई 5। बेटा एक क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit। यहां पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 टाइम, सॉल्यूशन इसका हम लेट कर लेते, लेट y is digit of 10th place and x is digit of unit place। 2 डिजिट का नंबर हमारा y x हो गया, 10 प्लेस पे y है और यूनिट डिजिट पे x है। 7 टाइम अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट प्लेस पे y है, तो 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसका 7 टाइम इक्वल है नंबर के रिवर्स करने पे 10 प्लस पे x आ जाएगा बेटा, यूनिट प्लस पे y, इसके 4 टाइम के बराबर है। तो इससे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y
यहां से बेटा 40x 4y को हम इधर लाएंगे 70y माइनस 4y इक्वल टू 40x माइनस 7x 70 में से 40 गया 66y इक्वल टू 40 में से 7 गया 33x 2y बेटा यहाँ पे 32y इक्वल टू x आया बेटा यहाँ पे 33 से ये 2 बार में कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ गई 2y x इक्वल टू 2y। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 यहां पे हम एज्यूम करेंगे x इक्वल टू 2y है मतलब x डबल है y का मतलब x ग्रेटर हुआ तो बेटा यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब अगले स्टेटमेंट इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 तो यहां पे x बड़ा है तो x माइनस y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू यहां पे रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 पे रखेंगे यहां से x की वैल्यू 2y आया है 2y माइनस y x की वैल्यू 2y आई थी उसको हम यहाँ पे x की जगह 2y रख दिए 2y में से y गया y बचा यहाँ पे y इक्वल टू 3। अब इस वैल्यू y की वैल्यू को अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा तो देन टू डिजिट नंबर बी बेटा 10 प्लेस पे हमने y को लिया था और यूनिट प्लेस पे x को तो y x बनेगा यानी 36 हमारा वो नंबर होगा 36 2 डिजिट का नंबर वो हमारा 36 है।